हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने फ्रेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज लास्ट क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें अब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान जो है डेवलप हो गया है। 9th मंथ लास्ट ट्रिमेस्टर की लास्ट मंथ चल रही है। अब बच्चा जो है बाहर निकलेगा, तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कैसे कैसे बच्चे की ऑर्गन डेवलप होती है, कैसे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर कैसे हेड रीजन बनती है, हार्ट कब बनता है, सारे डिटेल मैंने पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई फ्रेंड देखना चाहे तो हमारे चैनल पे जाइए, स्टडी बाय डॉक्टर जेके, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, या इसको गांव के भाषा में भी कहते हैं डिलीवरी ऑफ चाइल्ड की डिलीवरी, बच्चे की, बेबी की डिलीवरी, या तो चाइल्ड बर्थ, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वो पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन को डिफाइन करते हैं फ्रेंड, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ की महिलाओं की, उसके एंड में जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, ये गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये विग्रस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस एंड एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन इसी प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये कैसे कैसे होता है, कौन कौन हार्मोन इस पे काम करती है फ्रेंड, आइए ये बताते हैं हम लोग। 9 महीने तक माँ जो है बच्चे को पालती है। कहते नहीं, ये कहा गया है कि माँ का कर्ज दुनिया में कोई नहीं उतार पाया है, क्योंकि हम उस समय भी माँ खिला रही थी जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। तो 9 महीना अपने गर्भ में माँ जो है हमें भोजन प्रोवाइड करती थी, हमारा सारा वेस्ट जो है वो लेती थी। तो माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। तो ये 9 महीने पूरे हो गए हैं, अब बच्चा बाहर आएगा फ्रेंड। जब बाहर आएगा उसी को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन में पहला जो है सिम्टम साइन कहाँ से डेवलप होता है, तो पहला साइन जो है फीटस जो पल रहा है अंदर कोख में माँ के बच्चा, उसी से डेवलप होता है। ये फीटस ही पहला साइन डेवलप करता है। कभी कभी एग्जामों में पूछता है फर्स्ट साइन ऑफ लेबर, इसको लेबर भी कहा जाता है। जो महिलाओं में पेन होती है उसको लेबर कहा जाता है। तो लेबर फर्स्ट साइन ऑफ लेबर फीटस से डेवलप होती है। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ लेबर डेवलप्ड फ्रॉम फीटस। ठीक है, फीटस में होता क्या है, जब 9 महीने फ्रेंड पूरा हो जाता है प्रेगनेंसी का महिला का, तो फीटस के ऑर्गन तो सब डेवलप हो गए हैं। तो फीटस के जो एडर्नल ग्लैंड है वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होती है फ्रेंड। ठीक है, ये फीटस बच्चा जो अंदर पल रहा है, इसके एडर्नल ग्लैंड से अब 9 महीने तक बच्चा जो है पलते पलते बड़ा हो गया, मतलब सारे ऑर्गन उसके, हेड हो गया, ब्रेन हो गई, आपका लीवर, हार्ट, किडनी, सब कुछ डेवलप हो गया। अब बच्चे का समय आ गया कि वो इस दुनिया में कदम रखे बाहर आए। ठीक है, तो फीटल के एडर्नल ग्लैंड से, एडर्नल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इसको कहते हैं एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मैंने एक हार्मोन बताया था फ्रेंड आपको, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करता है, ताकि एबॉर्शन न हो और जो भी चीजें होती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता था हार्मोन, पहले स्टार्टिंग में एससीजी कॉर्पस लुटियम से रिलीज होता था। उसके बाद जो है बाद में प्लेसेंटा डेवलप हो गई। ये प्लेसेंटा मैंने बनाया हुआ है, ये अम्बलाइकल कोड है फीटस का। ठीक है, अम्बलाइकल कोड। तो ये प्लेसेंटा जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक फीटस की डिलीवरी नहीं होगी। तो फीटस में पहला लेबर साइन यही शुरू होता है, एंड्रोजन ग्लैंड फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। इस हार्मोन को प्लेसेंटा जो है फीटस की या जो बनी हुई है, ये प्लेसेंटा इस हार्मोन को कन्वर्ट करता है एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन में। ठीक है, एस्ट्रोजन जब हार्मोन सिक्रीट हुआ फ्रेंड, ठीक है, पहला स्टार्ट किसने किया, फीटस ने। कुछ एस्ट्रोजन जो है प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होते हैं, लेकिन जब एंड्रोजन कन्वर्ट हुआ, जो फीटस से आया एंड्रोजन, ये कन्वर्ट हो गया आपका एस्ट्रोजन में।
ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है फ्रेंड। अब ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, ये प्लेसेंटा द्वारा कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्लेसेंटा द्वारा कन्वर्ट हो गया ये ईस्ट्रोजन में। ईस्ट्रोजन जब बहुत ज़्यादा हो गई तब प्रोजेस्टेरॉन ये नेगेटिव इफेक्ट देती है ताकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो गया, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गई, ईस्ट्रोजन फिर ब्रेन में जाती है, ह्यूमन के जो महिला प्रेग्नेंट है उसके ब्रेन में जाके सिग्नल देती है कि 9th मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई। तो ब्रेन से जो है सिग्नल जब जाता है तो इसका मैंने 3 लेयर बताया था गर्भाशय की फ्रेंड, यूट्रस की। पहला था पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में ही पूरा बच्चा पलता है 9 महीना, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में जो रिसेप्टर पाए जाते थे ऑक्सीटोसिन के, जब ईस्ट्रोजन ब्रेन को सिग्नल भेजता है तो ये रिसेप्टर मायोमेट्रियम के एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि कोई हार्मोन आएगा तो इस पे काम करेगा। रिसेप्टर मतलब जिस पे हार्मोन एक्ट करके काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये मायोमेट्रियम की वॉल है, रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ईस्ट्रोजन ब्रेन को सिग्नल देगा उस समय प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगी, तब जाके ब्रेन में सिग्नल जाती है और ईस्ट्रोजन जैसे रिसेप्टर यहाँ पे डेवलप हुए ऑक्सीटोसिन के, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर साइड पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा यहाँ पे बढ़ने लगी। ऑक्सीटोसिन क्या करता है फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, बहुत तेजी से। ऐसे मायोमेट्रियम है गर्भाशय, उसमें ऐसे दबाव कराएगा, ठीक है। 2 हार्मोन यहाँ पे काम करती है। एक हार्मोन ओवरी से आती है फ्रेंड, ओवरी से कौन सी हार्मोन आती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन आती है। दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी से आती है। पिट्यूटरी से कौन सी हार्मोन आती है, पिट्यूटरी से आती है आपकी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है फ्रेंड। और रिलैक्सिन इसको रिलैक्स करता है, फिर से उसी पोजीशन में ले जाता है। तो ये दोनों हार्मोन अब प्रोसेस करते हैं। जैसे ये गर्भाशय है, आपकी यूट्रस है, इसमें बच्चा है। अब जो मायोमेट्रियम के रिसेप्टर एक्टिवेट हुए हैं फ्रेंड, तो ये जो है आपका ये जैसे ही आपका पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मतलब ये लेयर दबने लगेगी ताकि बच्चा आगे की तरफ, नीचे की तरफ पुश हो। बच्चा पुश होगा, अब फिर रिलैक्सिन काम करेगी ओरी से, फिर से रिलैक्स होगा, अब फिर से बच्चे को प्रेस करेगा ताकि आगे की तरफ बच्चा खींचे और बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकले, ठीक है फ्रेंड। तो ये प्रोसेस होती रहती है रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन की। अब बच्चा जो है वहां से खिसक के जो है नीचे आता है सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल में स्ट्रेच मसल्स पाई जाती है फ्रेंड, ठीक है। जब पहली बार कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी समय महिला को बहुत पेन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको लेबर भी कहा गया, लेबर पेन, ठीक है। पेन इतना ज्यादा होता है, कहते हैं कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक नॉर्मल इंसान की उस दर्द में 10 बार मौत हो जाएगी, इतना पेन होता है। वो पेन माँ जो है अपने बच्चे पैदा करने में जो नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं उसमें एक माँ झेलती है। सोच लीजिए एक माँ कितना अपने बच्चे के लिए करती है। अगर वो पेन किसी मर्द को या मेल को हो तो उसकी उस पेन में मृत्यु हो जाए, इतना तेज पेन होता है। तो ये लेबर पेन होती है फ्रेंड। उसके बाद जो है जब बच्चा वहां से खिसक के अब आ गया यहाँ पे आपकी सर्वाइकल कैनाल पे, मैंने बताया था सर्वाइकल कैनाल में एक स्ट्रेच मसल्स पाई जाती है। तो ये जैसे ही स्ट्रेच मसल स्ट्रेच होगी ये फैलेगी, क्योंकि रास्ता कम है, 10 से 12 इंच तक ये और चौड़ी हो जाती ताकि रास्ता बने बच्चा बाहर निकलने के लिए। जब ये स्ट्रेच होती है तो ये भी ब्रेन को सिग्नल भेजती है, महिला के ब्रेन को, तो वहां से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जो है कंप्रेशन, यहाँ से यूट्रस और कंप्रेस करेगा, बच्चा बाहर आएगा सर्वाइकल कैनाल और फिर वेजाइना आ जाएगा। तो मैंने बताया था वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को क्या बोलते थे, बर्थ कैनाल, ठीक है, वेजाइना और ये आपका सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते थे फ्रेंड, बर्थ कैनाल। तो यहां से अब बेबी जो है
बर्थ होगा, बेबी का बर्थ होगा। तो स्ट्रेच कनाल जैसे ही स्ट्रेच होगी, थोड़ी सी फैलेगी, ब्रेन में फिर सिग्नल जाएगा, फिर ऑक्सीटोसिन और आएगी, अब मायोमेट्रियम को गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ओवरी से रिलैक्सिन आएगी। तो ये दोनों हार्मोन धीरे 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 बेबी पुश होते हुए, और कुछ महिला जो है फोर्स लगाती है एब्डोमेन रीजन से, तो बच्चा जो है बाहर आता है। इसी प्रोसेस को ही कहते हैं फ्रेंड पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है फ्रेंड, तो अब बच्चा जब बाहर आ गया तो पार्चुरेशन हो गई, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है फ्रेंड, अब महिला की गर्भाशय से बच्चा बाहर आ गया, तो ये एक्ट ऑफ पार्चुरेशन हो गई। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ ए बेबी चाइल्ड, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, तो यहाँ पे बर्थ हो गई। यहाँ पे मेन दो काम हार्मोन काम करते थे, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। लेकिन ये पूछता है कि पहला स्टार्ट पेन कहाँ से शुरू होता है, तो पहला एक्शन जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होती है फ्रेंड, तो फीटल द्वारा उसके एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होती है एंड्रोजन। इस एंड्रोजन को प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ईस्ट्रोजन जो है ब्रेन, अब महिला के जो गर्भवती महिला है उसके ब्रेन में सिग्नल भेजती है, ताकि मायोमेट्रियम जो गर्भाशय की लेयर है, मायोमेट्रियम जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसको जो है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन ब्रेन द्वारा रिलीज होती है, तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे ही बर्थ कैनाल में आता है, आपकी सर्वाइकल कैनाल में, यहाँ स्ट्रेच मसल्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रेच मसल्स जो है खिंचाव लेते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन का और रिलीज होता है, बच्चा पे प्रेशर पड़ता है, वो धीरे 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 पुश होके बाहर निकलता है। पहले बच्चे का हेड बाहर निकलता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है फ्रेंड, उसमें पहले हेड आता है। अगर पहले बच्चा उल्टा है तो पैर पहले आएगा। तो गांव में एक कहावत भी है, जो बच्चा उल्टा पैदा होता है पैर बाहर पहले आती है फ्रेंड। तो बच्चे में ऐसा गांव में माना गया, कोई हुक हो गई, पीठ की नस कोई टेढ़ी हो गई या कुछ दब गया, तो उससे पैर मनवाने पे सही होता है। पता नहीं ये सही होता है कि नहीं होता है, लेकिन गांव में ऐसा माना जाता है जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं। लेकिन नॉर्मली जब डिलीवरी या पार्चुरेशन होती है तो उसमें पहले हेड रीजन बाहर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये पार्चुरेशन हो गए। लैक्टेशन मैंने मेमोरी ग्लैंड में पढ़ाया था, जैसे पार्चुरेशन हो जाता है वैसे ही माँ के ब्रेस्ट से दूध आना भी चालू हो जाते हैं, ताकि बच्चे को नरिश कर सकें। तो मेमोरी ग्लैंड के लिए दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक प्रोलैक्टिन होती है, प्रोलैक्टिन, एक मैंने प्लेसेंटा से हार्मोन बनाया था HPL। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये जो है महिला की ब्रेस्ट जो है साइज बड़ा करता है, ताकि उसमें और दूध ज्यादा से ज्यादा बन पाए और बच्चे को फीड कर पाए, ठीक है, नरिश कर पाए। और प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने में मदद करता है। और तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जो मिल्क लेग डाउन मतलब मिल्क बाहर निकालने में मदद करती है बच्चे की नरिश करने के लिए। मेमोरी ग्लैंड में मैंने पूरा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर सहित सब पढ़ाया फ्रेंड। हमारा पूरा क्लास देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।